हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2026 में बसंत पंचमी पर क्या दुर्लभ संयोग बन रहा है, आइए जानते हैं। बसंत पंचमी 2026 में विवाह का मुहूर्त है या नहीं, ये भी जानेंगे। और बसंत पंचमी के दिन बच्चों के लिए क्या खास है, ये भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर आप बिना सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बसंत पंचमी इस बार 2026 में 23 जनवरी शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही माँ सरस्वती की पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। बसंत पंचमी पर कई दुर्लभ और शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे यह दिन ज्ञान, कला और विद्या के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं। इस दिन कई दुर्लभ योग के साथ ही शुभ मुहूर्त का योग भी है। ऐसे में विवाह, वाहन खरीदारी, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी खरीदी आदि शुभ कार्य भी सभी माताएं, बहनें और सभी लोग करते हैं। इसका मतलब है कि इस दिन किसी भी शुभ काम के लिए पंडित से पूछने या मुहूर्त निकलवाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। बसंत पंचमी के दिन का मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है। इस दिन सामान्य रूप से विवाह, गृह प्रवेश जैसे कार्य किए जाते हैं, लेकिन 2026 में शुक्र ग्रह के अस्त होने के कारण विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इसके अलावा सरस्वती पूजा, विद्या आरंभ करने वाले छोटे बच्चे, जिन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है, उनका स्कूल में एडमिशन कराना बहुत ही शुभ होता है। कला और बौद्धिक कार्यों के लिए भी यह दिन बहुत ही अच्छा होता है। बसंत पंचमी पर एक शुभ संयोग और बन रहा है। बुधादित्य योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का विशेष संयोग बन रहा है। सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग कैरियर, शिक्षा और व्यापार में उन्नति देने वाला माना जाता है। वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग में शुरू किए गए कार्यों से कोई भी कार्य हम करते हैं शुरू, तो वो उस कार्य में सभी को सफलता जरूर ही मिलती है। इस बार बसंत पंचमी पर गज केसरी योग भी बन रहा है, जो मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यह योग धन वृद्धि, मान सम्मान के लिए बहुत ही अच्छा मानते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय परीक्षा, प्रतियोगिता और नई शुरुआत के लिए बहुत ही शुभ होता है। सरस्वती पूजा का क्या मुहूर्त है, आइए जानते हैं। सरस्वती पूजा का श्रेष्ठ समय जो है ये 7 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है। इस समय पीले कपड़े पहने, पीले फूल और पीले भोजन करें तो बहुत ही शुभ होता है। छोटे बच्चों के लिए, जिन बच्चों का अभी तक स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, उनके लिए अगर माताएं बहनें कराना चाहती हैं एडमिशन, तो इस दिन कराएं तो बहुत ही शुभ होता है। विद्या आरंभ करने के लिए, नए या फिर स्कूल में प्रवेश के लिए यह दिन बहुत ही शुभ होता है।